हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि अपन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना अपने पास, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दे आर द की आइडियाज़, कि वो चीज़ जो सब में कॉमन होती है, जो हमको पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर वो पढ़ेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा ना कि कोड बताना क्या चाह रहा है, कोड का मीनिंग क्या है, उसमें अपन क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ होती है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट तो पता हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रेफर्स टू द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि जो मोस्ट प्रोग्रामिंग जितने भी लैंग्वेजेस है ना, उनमें वो चीज़ जो कॉमन है। तो वो हो गया, क्या हो गया कि दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर कॉमन अक्रॉस द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। सो दीज आर द की आइडियाज यू नीड टू अंडरस्टैंड टू राइट एंड अंडरस्टैंड अ कोड, कि कोई भी कोड लिखने है और उसको समझने से पहले उसका बेसिक आइडिया क्या है वो आपको समझना जरूरी है ना, कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो वो होती है बेसिक कॉन्सेप्ट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, पहली चीज़ होगी जैसे सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मीन्स रूल्स दैट डिफाइन हाउ प्रोग्राम शुड बी रिटन, कि कोई भी प्रोग्राम कैसे क्या लिखना चाहिए आपको, मीन्स उसके रूल्स वगैरह क्या है, वो रूल्स फॉलो करोगे, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो ही आपका प्रोग्राम मतलब वैलिड होगा। तो वो तो चीज़ होगा सिंटैक्स। और सिमेंटिक्स हो गया कि उसका मीनिंग क्या है, तो द मीनिंग बिहाइंड द कोड, कि उस कोड के पीछे का मीन्स क्या है, कि आप प्रिंट लिख रहे हो तो प्रिंट का मतलब है क्या, कि वो प्रिंट करवाएगा उसको। तो वो चीज़ होती है सिमेंटिक्स। और सिंटैक्स क्या होता है कि रूल्स जिनके अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ लिखनी है, बतानी है यूज़र को। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। दूसरा हो गया वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, सो वेरिएबल्स क्या होता है, ए नेम यूज टू स्टोर ए डेटा, कि कोई भी डेटा उसको स्टोर करने के लिए आप जो नेम देते हो ना किसी भी मेमोरी लोकेशन का, वो चीज़ होती है वेरिएबल। जैसे एज इक्वल्स टू 25, सो एज क्या होगी, एक वेरिएबल होगी। बाकी डिटेल्स में हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स की क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर डेटा टाइप। डेटा टाइप होता है टाइप्स ऑफ डेटा, कि आपको किस टाइप के डेटा के साथ आप वर्क कर रहे हो, किस टाइप का डेटा आप यूज़ कर रहे हो। जैसे इंटीजर डेटा है, कैरेक्टर डेटा है। जैसे आप लिखोगे एज इक्वल्स टू 25, तो 25 तो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। एज क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो किस टाइप का डेटा आप यूज़ कर रहे हो, वो हो गया डेटा टाइप। फिर अपने पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ए वेरिएबल्स, की कोई भी वेरिएबल है जिनके ऊपर आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, जैसे दो चीज़ों को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो चीज़ हो गया ऑपरेटर्स। बाकी हम डिटेल्स में हमने पहले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है जावा में और पाइथन में। और जैसे सी, सी प्लस प्लस में हम वापस अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, तो आप वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हो। फिर अपने पास कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, की कोई भी प्रोग्राम है वो कंटिन्यूसली चल रहा है तो उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स। फिर हो गया अपने पास फंक्शंस और मेथड्स। सो फंक्शंस क्या होता है, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ टास्क। तो वही चीज़ क्या होती है फंक्शन, और उसी को अपन बोलते हैं मेथड्स, इसमें जावा में, पाइथन में। तो ये हो गया फंक्शन एंड मेथड्स। फिर हो गया डेटा स्ट्रक्चर। सो वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। ठीक है, कि आप डेटा को कहाँ कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे स्ट्रक्चर करते हो, वो हो गया डेटा स्ट्रक्चर, जैसे एरे, स्ट्रिंग। फिर हो गया इनपुट एंड आउटपुट, कि टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, की यूज़र से कोई चीज़ इनपुट लेना, एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट, और यूज़र को उसके बदले में आउटपुट देना। तो हो गया इनपुट एंड आउटपुट, जैसे स्कैनएफ, प्रिंटएफ अपन सी में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है अपने पास कंपाइलेशन एंड एक्सर्शन। सो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या काम करता है कि ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, कि जहाँ अपन हिंदी इंग्लिश में कोई चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर थोड़ी ना इंग्लिश सीखेगा, कंप्यूटर थोड़ी ना हिंदी आती है उसको। वो क्या काम करता है, जो भी कोड है ना उसको पहले अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करता है, फिर ट्रांसलेट करता है, और फिर आपको उसका अकॉर्डिंग आंसर देता है अपने स्टोरेज में से। ठीक है, तो वो गया कंपाइलर। और इंटरप्रेटर क्या काम करता है, एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन, कि कोई भी कोड उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का काम करता है इंटरप्रेटर। ठीक है, ये चीज़ों की कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो ये है एग्जीक्यूशन। फिर है मेमोरी मैनेजमेंट, कि आपने आपकी वो क्या बोलते हैं, जो आपने कोई प्रोग्राम बना लिया, अब जो मेमोरी में जाके वो चीज़ स्टोर होगी तो उसको अलोकेट करना और डिलोकेट करना, वो चीज़ होता है मेमोरी मैनेजमेंट का काम, कि अलोकेशन एंड डिलोकेशन ऑफ अ मेमोरी, वो हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। सो इसी के साथ अपना टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट होता है। थैंक यू।